पूरे भारत में अभी खास करके जो न्यूज देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे और टीवी चैनलों पर, वहां पर केवल एक ही बात सामने आती है और एक ही बात सुनने के लिए मिल रहा है कि जियो और एयरटेल का रिचार्ज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गया है। जी हाँ, पूरा देश जो है, पूरा देश की जनता जो है इस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर करते हुए तमाम सोशल मीडिया साइट पे देखने के लिए मिलता है। आज हम भरगमा बाजार में आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे जनता है और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में एक दुकान देख रहे हैं, रिचार्ज का दुकान है और यहाँ पर काफी पब्लिक भी है जिनसे मैं भी जानना चाहूंगा कि आखिर जियो और एयरटेल का रिचार्ज के कीमत में जो वृद्धि हुई है इससे आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है। इन तमाम न्यूज़ों के साथ आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएन हाउस। अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम जो है अभी पूरा भारत का जो हॉट न्यूज बना हुआ है उसको आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से पूरे भारत में एक ही चीज सामने आ रहा है कि आप एयरटेल और जियो को छोड़ करके बीएसएनएल में शामिल हो जाओ। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने सिम को यानी कि एयरटेल और जियो को पोर्ट करवा करके वो बीएसएनएल में और अदर कंपनी में जा रहे हैं। लेकिन यह बात कितनी हद तक सच है और यह कितना हद तक कामयाब होगा इसका जानकारी हम लोग यहाँ पर लेंगे भरगमा बाजार में। हमारे साथ बहुत सारे पब्लिक हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से रिचार्ज जो है लोगों के आम जीवन में प्रभाव डाला है। तो आइए हम लोग जानते हैं। हमारे पास एक बाबा बैठे हुए हैं, इनसे मैं परिचय के साथ जानना चाहूंगा। क्या नाम हुआ बाबा आपका? दीपनारायण मेहता। दीपनारायण मेहता। मोबाइल फोन यूज करते हैं बाबा आप? थोड़ा बचवा सब कर रहा है। आपको जानकारी है कि पहले जो रिचार्ज होता था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है? मालूम है। मालूम है? पहले मालूम हुआ है। क्या मालूम हुआ है? वो रिचार्ज बढ़ गया है पूरा। दुकान के ऑनर है यहाँ पर बैठे हुए, बहुत दिन से यहाँ पर रिचार्ज का काम करते हैं, तो जरूर इनको अनुभव हुआ होगा कि जब से रिचार्ज में वृद्धि हुआ है तब से लेकर के कस्टमर का आवाजाही में कितना कमी हुआ है, कितने लोग पोर्ट करवाने आए हैं कि नहीं है आए हैं। तो आइए हम लोग इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, पोर्ट कराने का कोनो बात नहीं है, पोर्ट कराने का कोनो ऑप्शन ही नहीं है। बीएसएनएल का टावर हर जगह है नहीं, पोर्ट लोग कहाँ कराएगा। एयरटेल जियो तो बढ़ाइए दिया है और बढ़ाया है इतना कि 25% का वृद्धि हुआ है, एकाएक 25%। लेकिन इनका यह भी कहना है कि पोर्ट कराने का कोई सुविधा नहीं है। हालांकि यह लोकल मार्केट है, यहाँ पर बीएसएनएल का टावर का रेंज जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को पोर्ट कराने का कोई ऑप्शन नहीं है। उनको एयरटेल चाहे जियो में बने रहना ही पड़ेगा। लेकिन इसका आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कस्टमर में जो है कितना वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे कस्टमर आते हैं और वापस चले जाते हैं। बहुत लोगों को तो कराना मजबूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं और वापस चले जाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर इनका कहना है कि कस्टमर लोग आते हैं और जब रिचार्ज के बारे में सुनते हैं कि जो है जहाँ पर 155 का रिचार्ज था वो बढ़ करके 199 हो गया है, तो उनका बजट लाजमी है कि उनका बजट जो है वो बढ़ गया है और वापस चले जाते हैं, तो प्रभाव पड़ा है। लेकिन आए दिन सोशल मीडिया पे बहुत सा जियो का रिचार्ज बढ़ोतरी का जो कारण है वो ये है कि मुकेश अंबानी अपना बेटा का शादी में बहुत पैसा खर्चा कर दिए हैं, इसीलिए इसका बढ़ोतरी हुआ है। इसके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? 75 करोड़ डांसर पे खर्च करता है ना, सब निकालेगा पब्लिक से ना। बीएसएनएल का टावर होना चाहिए हम लोग को, और जो है जो पूरा जब तक उसको कमीशन में ना आएगा तब तो कैसे पता चलेगा उसको, मुकेश अंबानी को। क्या नाम हुआ सर आपका? छोटू कुमार सिंह। यही बाजार में आपका घर? और इतना महंगा हो गया, महंगाई में गरीब आदमी कैसे करेगा काम अपना, बताइए। सर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपने अभी बताया कि डांसर में 75 करोड़ रुपया खर्च कर दिए पब्लिक से निकाल के हैं? ठीक है, तो सुविधा होना चाहिए पब्लिक, और महंगाई के दल दल में धकेल देगा, बताइए।
बिल्कुल पब्लिक को सुविधा होना चाहिए, महंगाई नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपके बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ। टावर होना चाहिए, जब तक कनेक्शन नहीं होगा दो ठो चीज नहीं चलेगा। बीएसएनएल का सस्ता है व्यवस्था, अब बीएसएनएल का टावर नहीं है तो सब जो है जियो को और भागता। टावर रहेगा तो उसका भी मन ठंडा रहेगा। मुकेश अंबानी आपके अनुसार से आपके अनुसार से अभी कितना दिन तक आपको लगता है कि लोगों को जियो और एयरटेल में बना रहना पड़ेगा? ये मजबूरी है। मजबूरी है, ये मजबूरी है। जब तक बीएसएनएल का टावर नहीं होगा तो इसका यही मोनोपोली चलते रहेगा। बीएसएनएल का टावर तो है, लेकिन उसका रेंज और उसका पकड़ में नहीं करता है तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं एक बात और खास आपको बताऊंगा, 5 मोबाइल है, बताइए 1500 रुपया अगर रिचार्ज कराएगा घर का खाना खर्चा जोड़ेगा, बताइए, आप ही बताइए। बिल्कुल आपके पास भी आते हैं, लेकिन अभी आपकी बातों को मैं एक जगह काट करते हुए बताऊंगा कि आपने कहा कि 75 करोड़ रुपया डांसर पे खर्च कर दिए मुकेश अंबानी, लेकिन रिचार्ज तो जियो के साथ साथ एयरटेल का भी बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन एयरटेल के मालिक तो कोई शादी उदी में तो खर्च नहीं किया। इस पे आप क्या कहेंगे? एयरटेल का मालिक तो शादी उदी में खर्च नहीं किया, लेकिन दोनों आदमी मिला हुआ समझे। तब आप जो कह रहे हैं कि ये डांसर पे खर्च हुआ है, तो ये तो एयरटेल वाले तो शादी ब्याह नहीं किए हैं। इस पे और विशेष कुछ आप कहना चाहेंगे कि और कुछ मैटर हो सकता है? उसमें भी उसका पूंजी इन्वेस्ट होगा, जियो वाले का हो सकता है, एयरटेल में भी होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका छोटू जी। और आम जनता से जो है सुना रहे थे कि किस तरह से उसके जीवन पे प्रभाव पड़ा है। और यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि जियो वालों ने, यानी कि जियो के कंपनी के ऑनर जो है वो अपने लड़के की शादी में 75 करोड़ रुपया जो है डांस पे खर्च कर दिया, इसीलिए वो वसूली कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये हकीकत नहीं है, क्योंकि एयरटेल का भी रिचार्ज जो है वो महंगा हुआ है, लेकिन उसके घर में कोई शादी नहीं हुई है, तो ये तो एक आम बात है। उसके अलावा यहाँ के लोगों को कोई तरह का ऐसा ऑप्शन नहीं है कि एयरटेल और जियो को छोड़ करके अन्य कंपनी में वो जा करके जो है वो बने रहे। लेकिन आप यहाँ पर बीएसएनएल का टावर भी है, और बीएसएनएल को अपनी स्थिति में आने के लिए, यानी कि 4G 5G सेवा देने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।